हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लिंथ बीम जब बनाया जाता है। जब भी प्लिंथ बीम की कास्टिंग की जाती है तो सरिया बांधते समय क्या क्या गलती की जाती है और हमें कौन सी गलती नहीं करनी है, किन बातों का ख्याल करके अगर हम प्लिंथ बीम के सरिये को बांधें तो जो हमारा प्लिंथ बीम है वो अपने पूरे स्ट्रेंथ में आए और जो हमारा प्लिंथ बीम है वो एकदम मजबूत बने। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ प्लिंथ बीम की कास्टिंग कर दी गई है और इधर का प्लिंथ बीम की कास्टिंग करना अभी बाकी है। और सरिया बिल्कुल दिख रहा है कि किस तरह का सरिया यूज किया गया है प्लिंथ बीम में। क्या स्टीरअप की यानी रिंग की साइज क्या रखी गई है, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच में स्पेस क्या रखा गया है, सब कुछ बिल्कुल विजिबल है और हमको दिख रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक की गई है। सबसे पहले दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो सरिया यूज किया गया है उसमें जंग लगा हुआ है, यानी कि सरिया में जो है अच्छी तरीके से जो जंग लगा है वो लग चुका है। और ये सरिया अब कंस्ट्रक्शन में यूजेबल नहीं है, क्योंकि एक होता है रस्ट लग जाना। रस्ट मतलब कि सरिया है और उसको वेदर के कंडीशन के हिसाब से थोड़ा बहुत उसके ऊपर रस्ट पाउडर की तरह लग जाता है तो हम उसको क्लीन कर लेते हैं। लेकिन एक होता है सरिया में करोजन लग जाना, जंग लग जाना, यानी कि सरिया डीपली जो है अच्छे मॉइस्चर की वजह से या जिस भी वजह से सरिया जो है यूजेबल नहीं रहता है। रस्ट से बात आगे बढ़ जाती है और सरिया कमज़ोर हो जाता है, उसको करोजन बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं। तो ये जो सरिया यूज किया गया है ये रस्ट से कंडीशन थोड़ी आगे तक जा चुकी है, यानी इसको ना यूज़ करना ही बेहतर होता। पर इसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा रहा है क्योंकि छोटा कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल हम ग्राउंड फ्लोर ही बनाएंगे, ये पहले से तय है और स्लैब के ऊपर दोबारा कोई काम नहीं होगा, इसलिए फिर भी इसको लोग और कॉन्ट्रैक्टर और मिस्त्री इसको यूज़ में ले रहे हैं, पर इसको नहीं लेना चाहिए। दूसरी मिस्टेक क्या करी गई है कि जो रिंग बांधा गया है, रिंग का जो दोस्तों साइज है, जो डाया है वो बहुत ही पतला है। आपको मिनिमम 8 mm का जो है सरिये का रिंग बनवाना है और उसी को यूज करना है। लेकिन यहाँ पर 6 mm 5 mm का रिंग जो है यूज़ किया गया है, जो कि बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन में यूजेबल नहीं है। इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि जो स्टीरअप का काम होता है हमारे रेनफोर्समेंट को बांधे रखना, वो काम ही अच्छी तरीके से रिंग कर नहीं पाएगा क्योंकि इसकी डाया बहुत कम है। तो हमको क्या करना है, इसकी जगह पे 8 mm का सरिया यूज़ करना है अपने स्टीरअप रिंग को बनाने में। रिंग जब भी बनाई जाती है तो उसके दोनों साइड हुक्स दिए जाते हैं, वो हुक्स भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है। अगला मिस्टेक क्या किया गया है कि एक स्टीरअप से दूसरे स्टीरअप के बीच में लगभग 1 फीट से 10 इंच के आसपास तक गैप दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है। जबकि डिस्टेंस बिटवीन वन स्टीरअप टू टू स्टीरअप मैक्सिमम होना चाहिए 7 इंच, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। पर यहाँ पर सबसे कम जहाँ रखा गया है वो 10 इंच रखा गया और इरेगुलर शेप में है, कहीं 10 इंच है, कहीं 11 है, कहीं 12 है। जबकि हमको एक 6 इंच 5 इंच का एक परफेक्ट डिस्टेंस पे रखना है। अगर हम 5 इंच पे दे रहे हैं तो 5 इंच पे, 6 इंच पे दे रहे हैं, जैसा भी हमारा ड्राइंग बना है, ड्राइंग में जो चीज़ें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना चाहिए। अगला मिस्टेक क्या किया गया है दोस्तों कि जो हमारा रेनफोर्समेंट यानी कि जो सरिये का हमने रिंग बनाया है उसका जो हमारा जॉइंट पॉइंट होता है जहाँ पर हमें हुक्स प्रोवाइड करने होते हैं, वो जो हमारा जॉइंट वाला हिस्सा होता है उसको हमेशा ऊपर की तरफ रखना चाहिए और अल्टरनेटिव पोजीशन में रखना चाहिए। जो भी हमारा स्टीरअप है उसको हमें ऊपर की साइड रखना होता है और अल्टरनेटिव पोजीशन पे रखना होता है। अगर हमने एक को लेफ्ट में दिया है तो दूसरे को राइट में देना होता है, उसको कभी बॉटम साइड में नहीं देते हैं।
क्योंकि जो हमारा ये बीम है इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो हमारा कंप्रेशन जोन होता है जिस पर लोड अप्लाई होता है, और जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है बीम का वो टेंशन जोन होता है। तो हमें करना ये होता है कि जो भी हमारे हुक्स वाले रिंग होते हैं उसको हमें ऊपर के साइड कंप्रेशन जोन में देना होता है और उसमें हुक्स प्रोवाइड देने होते हैं। फ्यूचर में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम उसको नीचे की तरफ दे देते हैं जो हमारा ज्वाइंट पॉइंट है, तो जब ऊपर से लोड आता है तो हमारा जो स्टीरअप है, जो हमारा रिंग है, उसके खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ये जो स्टीरअप यानी रिंग का ज्वाइंट होता है वो हमें ऊपर के साइड देना होता है और अल्टरनेटिव पोजीशन पे देना होता है। एक को हमने लेफ्ट दे दिया तो अगले वाले को हम राइट दे देंगे। इस तरह का किया गया है और ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन मिस्टेक है। मैक्सिमम मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर तो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं और वो बस ऐसे ही रिंग कहीं लगा देते हैं। तो इस रिंग का जो लगाने का तरीका है बीम में वो कुछ इस तरह है कि जो भी हमारा रिंग का ये जॉइंट पॉइंट होता है उस पर हुक्स होने चाहिए और वो सारे हुक्स वाले पार्टीशन जो हैं वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, कंप्रेशन जोन में होना चाहिए। एक लेफ्ट में दिया तो एक राइट में देना चाहिए, अल्टरनेटिव पोजीशन पे देने चाहिए ताकि लोड आने से वो खुले ना। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ लिए हैं और उसको ऊपर से लोड अप्लाई करते हैं तो पहले बॉटम साइड खुल जाता है। बीम में सेम यही कंडीशन अप्लाई होता है। ऊपर से जब भी लोड आता है तो बीम का जो टेंशन जोन होता है उसके खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो हमारा ज्वाइंट पॉइंट होता है स्टीरअप का हम उसको टॉप पे रखते हैं। तो ये एक इस कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी मिस्टेक की गई है। अगला जो मिस्टेक किया गया है दोस्तों कि पहले बीम की कास्टिंग थोड़ी दूर तक करी गई है, फिर छोड़ दिया गया है, फिर किया गया है, फिर छोड़ दिया गया है। अगर आप एक साइड का कर रहे हैं तो कंप्लीट एक बार में उसको ख़त्म कर दें। बीच में छोटे छोटे जॉइंट्स नहीं छोड़ने होते हैं। बाद में क्या होगा कि ये जो हमारा कंक्रीट है ये सूख जाता है, नए कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं तो बॉन्ड बहुत अच्छी तरीके से नहीं बन पाता है। तो हमको एक बार में यहाँ से वहाँ तक कास्टिंग करनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमको वाइब्रेटर यूज़ करना है। अगर आप वाइब्रेटर नहीं यूज़ करेंगे तो आपके बीम में ढेर सारे हनीकम दिखाई देंगे। वो हनीकम आपके बीम को कमज़ोर करते हैं और आपने पूरा मटेरियल भी यूज़ किया, आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छा हायर किया और एक वाइब्रेटर ना यूज़ करने से आपका जो बीम है वो कभी एक्चुअल स्ट्रेंथ पे नहीं आता है। और आप जानते हैं कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं फ्रेमिंग स्ट्रक्चर जिसका लोड जो है वो स्लैब बीम से होते हुए कॉलम को आना है, कॉलम से प्लिंथ बीम को आना है, प्लिंथ बीम से फुटिंग और फुटिंग से मिट्टी को जाना है, उस कंडीशन में जो है बीम एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में और बिल्डिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। तो आप कभी भी इस सारी चीज़ों से समझौता ना करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस ना होने की वजह से कंस्ट्रक्शन में ढेरों सारी मिस्टेक की जा रही हैं जिसका दुष्परिणाम आपको कुछ टाइम बाद चलता है। तो कभी भी आप कंस्ट्रक्शन करें तो एक अच्छे इंजीनियर को हायर करें, उससे प्रॉपर ड्राइंग बनवाएं और उसके सुपरविज़न में ही काम करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।